वह इधर उधर की बात नहीं करते, जगत कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए ऐसा ही प्रश्न करते हैं। मैं आपके प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ घर के काम धंधे में फंसकर अपना जीवन मनुष्य जन्म व्यर्थ कर देता है। संसार के सारे बंधन झूठे हैं। जो अभय पद प्राप्त करना चाहते हो उन्हें सर्वात्मा सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण, भगवान कृष्ण का कीर्तन और भगवान कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, जो सर्व आत्मा है, सबकी आत्मा है, ऐसे भगवान हरि का ही कीर्तन स्मरण ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में जब भगवान का याद होता है, स्मरण होता है, तभी जीव का कल्याण होता है। ज्ञान भक्ति अथवा धर्म से जीवन ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय में भगवान का ही स्वरूप याद आए। ज्ञानी जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध मर्यादा को लाग चुके हैं, वह भी भगवान की कथा ही सुनते हैं। लेकिन संसार के लोग जब घर में कोई बुजुर्ग मृत्यु की वेदना से पीड़ित होता है, तब लोग आते हैं तो कहते हैं, चाचा, दादा, देखो ये पोती आई है तुम्हारी, पहचान रहे हो इसको? इसको पहचानते हो? अब वो तो बेचारे जाने पे हैं, जमराज के डंडे खा रहे हैं, बोला जा नहीं रहा है, कफ वित्त से गला रुद्र है, आंसू निकल रहे हैं। तो लोग कहते हैं हाँ पहचान रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बाबा देखो ये फूफा का नाती आया है आपसे मिलने। संत कहते हैं ऐसी अवस्था में संसार के लोगों का याद ना दिला करके व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाना चाहिए, गीता सुनाना चाहिए, भागवत सुनाना चाहिए, राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए उनके पास में बैठ करके। सारी जिंदगी तो पहचान ही रहे थे सबको, पहचान के ही इस स्थिति के पहुंचे हैं कि अब पहचानने लायक नहीं रह गए हैं। इसलिए उनको संसार का परिचय ना कराते हुए भगवान का परिचय कराना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, अनंत कल्याणमय गुणों को सुनते रहना चाहिए। जो विधि निषेध कहा गया है, तो विधि का मतलब है जो शास्त्र में कहा गया है करने के लिए वह विधि है, और जो नहीं करने के लिए कहा गया है वह निषेध है। गृहस्थ पूजा पाठ करे, शास्त्र वचन है। मुमुक्षुगण संत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम उनके हृदय में अजपा चलता रहता है। भगवान शिव प्रभु राम की मूर्ति रख करके कभी फूल नहीं चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो आंख बंद करते हैं उनकी समाधि लग जाती है और भगवान राम में लीन हो जाते हैं, उनकी आत्मा में वही परमात्मा दिखने लग जाता है। अजपा जाप चलता रहता है। कुछ आज के नास्तिक संत हैं जो पूजा पाठ का विरोध करते हैं।
उनको समझ लेना चाहिए, उन शिव विरोधी संतों को समझ लेना चाहिए। किसी बच्चे को जिसको काखा गाखा पढ़ने ना आ रहा हो, उसको पीएचडी करने के लिए कह दिया जाए, डॉक्टरेट करने के लिए कह दिया जाए, तो उससे नहीं होगा। लेकिन जब स्कूल में जाकर टीचर के द्वारा, गुरु के द्वारा धीरे धीरे काखा गाखा पढ़ेगा तो पीएचडी भी कर सकता है, डॉक्टरेट भी कर सकता है। किसी को 7वीं मंजिल पे जाना है और वह जमीन पर खड़ा होकर के छलांग लगाए कि हम 7वीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। इसी को जमीन पे खड़े होकर के 7वीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे छलांग लगा के, इसी को कहते हैं ज्ञान भक्ति। लेकिन यह बड़ा कठिन है। और जो